अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज सत्तान वाले आपका 2025 कैसा रहेगा? उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। 2025 के हवाले से इम्पोर्टेंट डेटें बताएंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स कब आ रही हैं और उसमें क्या प्लानिंग हो सकती है और कौन से अहम ट्रांजिट हो रही है, आपकी शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, किन चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या आपका डगिया ख़त्म हो रहा है इस साल, ये सारी तफ़सीलात इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हम जो 2025 में इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं। ये बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार होती है। बराए मेहरबानी इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो में पूरे साल का जो मैं निचोड़ की आपको जो की पॉइंट्स बताने लगा हूँ, ठीक है। छोटी सी वीडियो है, अगर इसको पूरा देख लेंगे तो आपको पूरे साल की प्लानिंग करने में आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी और इंपॉर्टेंट डेट्स के मुताबिक चल सकें, अपनी ज़िंदगी को सही ड्राइव कर सकेंगे, अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे, अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो इस साल सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जुपिटर जो है शिफ्ट हो रहा है जेमिनी में और इसका रिजल्ट आगे मैं बताता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट है। डेट नोट कर लें फिलहाल, छोटी सी नोटबुक बना लें, उसमें आपको इम्पोर्टेंट डेटों का पता चल जाएगा। जुपिटर जो है जेमिनी में शिफ्ट हो रहा है 14 मई से और उसके बाद जुपिटर दोबारा शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट का मतलब यानी अपना घर तब्दील कर रहा है कैंसर में 18 अक्टूबर को और दोबारा पीछे आ रहा है, दोबारा जुपिटर में जेमिनी में 5 दिसंबर को आ रहा है। तो ये शिफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। 2025 का अदद 9 बनता है। ये साल बहुत टर्निंग पॉइंट है तमाम बरूज के हवाले से और कैंसर के लिए असल बहुत टर्निंग पॉइंट। इस लाइफ में आपकी बहुत शिफ्टिंग होंगी, तब्दीलियाँ आएंगी, हालात और वाक़यात में बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी, वेरिएशन आएंगी और ज़िंदगी को आप नए ढंग से और नई सोच के साथ अब कंसीव कर सकेंगे, देख सकेंगे, समझ सकेंगे और जो आपके सोच और थॉट्स में आइडियोलॉजी में बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाएंगी जो पहले नहीं थी, वो अब आ जाएंगी। और ये 2025 जो है ना, आपको इस तरह समझ लें कि जो है आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। और जो आप 2024 से उससे पहले पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्योंकि आप ढैया का शिकार थे जोल के, तो अब ढैया ख़त्म होगा तो उसमें नई आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिलेंगी तो वो फिल्टर होके आपको नई पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ग्रोम होगी और पूरी आपका जो अटेंशन, सोच, थॉट है वो शिफ्ट हो जाएगी, 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी। तो राहु जो है वो भी शिफ्ट हो रहा है, एक्वेरियस में आ रहा है मैं 29 मई को। केतु जो है बुर्ज असद में आ रहा है, वो भी 29 मई को। ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। साया ग्रह मून नोड्स जब तली होते हैं, जुपिटर भी शिफ्ट हो रहा है, मून नोड्स भी शिफ्ट हो रहे हैं और सैटर्न जो है वो भी शिफ्ट हो रहा है। सैटर्न जो 30 थे यानी 30 मार्च को भी वो शिफ्ट हो रहा है, पाइसिस में जा रहा है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये ऐप के लिहाज से कि जिनका मून साइन था कैंसर या सेंडेंट वाइज भी इफेक्ट आ रहा था, उनका ढैया ख़त्म हो गया 30/3 से यानी 30 मार्च से और सर्टन अगले घर में चला जाएगा। तो आप बहुत से एंग्जाइटी, दबाव जो आपने पिछले 2-2.5 साल फील किए हैं उससे आप रिलीफ फील करेंगे, अपने कंफर्टेबल फील करेंगे। मेंटल हेल्थ बेहतर होगी और एंग्जाइटी दूर होगी आपकी और आपको ज़िंदगी में नया रास्ता, नई रोशनी मिल सकेगी। अब जो साल के अहम ग्रहण की डेटें वो भी नोट कर लें। लेकिन छोटे सितारे भी अपने इफेक्ट डालते हैं, मून भी, मरकरी भी, वीनस भी। लेकिन जो बड़े सितारे हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी को 180 डिग्री शिफ्ट कर सकते हैं और बल्कि करते हैं और आपकी पूरी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा एनर्जी और पोटेंशियल उन्हीं का ही असर आता है, सबसे ज़्यादा उनकी सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और स्लो मूविंग प्लैनेट जो हैं जितना आस्ते आस्ते मूव करता है उतनी उसकी एनर्जी जो है ज़्यादा ट्रिगर होती है और ज़्यादा हावी होती है ज़ायचे पे। तो सबसे पहले जो है कमरी ग्रहण 13-14 मार्च को लग रहा है, शमसी ग्रहण 29 मार्च को और फिर कमरी ग्रहण जो है 7 सितंबर को लग रहा है और फिर सूरज ग्रहण जो है 21 सितंबर को। ये डेटें बताने का मकसद ये, इन डेटों से 15-20 दिन पहले इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या 15-20 दिन बाद में भी ज़िंदगी में शिफ्टिंग हो सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं ग्रहणों के लिहाज से और बड़े जब स्लो मूविंग प्लैनेट्स मूव करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, उनके लिहाज से बड़ा इफेक्ट आता है। और प्लस जो है इन जो प्लैनेट्स के साथ मूवमेंट के साथ उनके एक्सिस में या उनके आगे पीछे दूसरे सितारे मूव, जो पैदाइशी ज़ायचे के सितारे बैठे हों, उनके से मूव ऑन कर रहे हों, उनसे गुजर रहे हों और उनके या एक्सिस में आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट आता है। अच्छा भी अब बुरा भी, ये डिपेंड करता है कि पैदाइशी ज़ायचे में इसकी पोजीशन क्या है।
और पैदाइशी ज़ायचे में दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, वो सारी उसकी तफसीलात आती हैं। बहरहाल सबसे गुड न्यूज़ ये है कि आपका डैया ख़त्म हो गया और ज़िंदगी में आपको मज़ीद ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी, आपको सबसे ज़्यादा बेहतरी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जुपिटर भी 18 अक्टूबर को आपके यहाँ पे शिफ्ट होगा, चाहे और जुपिटर जो पहले आपके 12th हाउस में रहेगा, 12th हाउस के बाद शिफ्ट करके फर्स्ट हाउस में आएगा। तो यहाँ पे अब बड़ी आपकी ज़िंदगी में शिफ्टिंग और डेवलपमेंट और तरक्की आएगी। और जुपिटर जब फर्स्ट हाउस से आपके 5वें और 9वें घर को देखेगा तो बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेके आए, ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेके आएगा। उसके बाद जो है जुपिटर के बाद, क्योंकि जुपिटर जो है 14 मई को शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, 12वें घर में। और 12वें घर में बेनिफिट होगा, आप ब्रून मुल्क से आपको बेनिफिट हो सकता है, ब्रून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं और इमिग्रेशन वगैरह इन चीज़ों पे फोकस कर सकती हैं चीज़ें। कोई रिश्ता इज़्दवाज भी आपको बाहर से मिल सकती है, सारी आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती हैं चीज़ें। और 18 अक्टूबर को जो है ये फर्स्ट हाउस में आएगा, तो यहाँ से भी आपको ट्राइन एक्टिवेट होगी, पहला 5 और 9 अगर एक्टिवेट होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो है आपका जो सेक्टर है जो है 8वें घर से गुजर गया, जितनी उसने ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, जितना आपको उससे खाना था, समझाना था, अगर आपने इस वक्त से सीख लिया, समझ लिया, तो वही तजर्बात आपको ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए आपको सपोर्ट करेगी चीज़ें। तो ज़ोहल आपके 9th हाउस में आ जाएगा। 9th हाउस भी आपको ट्रैवलिंग का, सफ़र का, रूहानी सफ़र का कानूनी मामलात का, ये सारे से रिलेटेड इन सब में बेहतरी आएगी, प्लस आएगा। और आप सफ़र कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आला एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। कोई आपको अच्छा गुरु उस्ताद मिल सकता है जो आपको ज़िंदगी में नई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, नई आइडियोलॉजी, नई थॉट्स लेके आ सकता है। इसके साथ आप जो है 9वें घर के सामने जो है तीसरा घर भी होता है और सेक्टर के 3 एस्पेक्ट होते हैं, तीसरा, 7वां, 10, तीनों घरों को जब करेगा एस्पेक्ट तो आपकी कई ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, कई तब्दीलियाँ आएगी चीज़ें। कैरियर में ग्रोथ एक्सपेंशन होगी, नए रास्ते मिलेंगे, आप नई स्विच कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, ये सारे मामलात उसमें आपको मिलेंगे। प्लस जो है आपका जो राहु केतु की पोजीशन देखी जाए तो राहु केतु बड़ी डिफरेंट आपके लिहाज से नई इनोवेशन, नई तब्दीली लेके आ रही है। राहु जो है आपके एक्वेरियस में आ रहा है और 8वां घर बन रहा है। अच्छा, 8वां घर में एक थोड़ा राहु को अच्छी पोजीशन नहीं समझा जाता और यहाँ पे आपको अगर कोई नया रिश्ता तय कर रहे हैं तो आपको इन लॉ से मसाइल आ सकते हैं, कोई जादू टोने के असरात हो सकते हैं। 8वें घर को अगर पैदाइशी जांचे में देखा जाए, जहाँ पे राहु मौजूद होता है, उनमें पैदाइशी तौर पे ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ऐसे असरात होते हैं चीज़ें कि उनके खाने में बाल निकलते हैं, कंकर निकलते हैं और जो ससुराल से उनके इख्तिलाफात होते हैं, विरासती मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ होती हैं, पैदाइशी जांचे में नज़र आ रहा होता है चीज़। और जब ट्रांजिट में आएगा तब भी इससे ऐसे इफेक्ट ला सकता है। जिन कैंसरियन की शादी हुई है, कोई ऐसा मामला तय हुआ, उनके कुछ इख्तिलाफ हो सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में कुछ मसाइल आ सकते हैं, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। और जो केतु है, केतु कहाँ पे आएगा आपके दूसरे घर में, तो खाना माल में आएगा। खाना माल में यहाँ पे आएगा तो आपको फैमिली के साथ कुछ डिटैचमेंट पैदा कर सकता है, फैमिली के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। दूसरा घर आपका किस चीज़ का है, खाना माल का, फैमिली का, और उसका रूलिंग प्लैनेट क्या है, सन है, लियो का रूलिंग प्लैनेट सन है। तो सन कौन होता है, फादर होता है आपका। फादर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा, कुछ मसाइल पैदा हो सकते, इख्तिलाफात हो सकते हैं, या आप घर में अनईजी हो सकते हैं। आपको आप घर जगह को कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि मैं जगह तब्दील कर लूँ, चाहे वो रिश्ते की वजह से हो या कारोबारी वजह से हो, कुछ कोई वजूहत बन सकती हैं जिससे जगह को तब्दील करें, जगह से डिटैचमेंट पैदा हो सकती है, फैमिली से डिटैचमेंट पैदा हो सकती है, ये सारे इश्यूज पैदा हो सकते हैं चीज़ें। और केतु आपके ज़ायचे में अच्छा बैठा है, तो अगर पैदाइशी ज़ायचे में, तो यहाँ पे सेकंड हाउस में आने से आपको एक बूस्ट भी लगवा सकता है ज़राए आमदन के लिहाज से। तो ये सारे प्लस नेगेटिव दोनों चीज़ें इसमें नज़र आती हैं आपके ज़ायचे में। तो ये जो चीज़ें हैं, ख़ानदानी मामलात में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप के लिहाज से आप नए एडवेंचर कर सकते हैं, नई कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। और याद रखेंगे जो अपने बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनसे मुशावरत करना ज़रूरी है। कई मामलात में आपका उनके साथ टकराव भी होगा और उस टकराव की वजह से आपके इख्तिलाफ़ात भी बढ़ेंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज़ को, उनकी रिस्पेक्ट को हर हालत में आपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है। बाकी इस अपने ग्रोथ एक्सपेंशन की बेहतरी के लिए आप मखसूस स्टोन पहन सकते हैं, खुद अलवात इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कस्टमाइज्ड रेमेडीज़ ले सकते हैं। इसके लिए दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद कोई बात ना समझे तो दिए नंबर पर रब्ता करके अपना ज़ाती ज़ायचा बनवा सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम एस शाह।